यह कहानी उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। वे जहां भी उपदेश देने जाते, लोगों की भीड़ लग जाती। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आते थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि ये ब्राह्मण इन भोले भाले लोगों को भगवान के नाम पर डराते थे। लेकिन अब ये लोग गौतम बुद्ध के उपदेशों में जाने लगे थे और इन लोगों ने इन ब्राह्मणों के पास जाना छोड़ दिया था। इसलिए ये ब्राह्मण हमेशा गौतम बुद्ध की बुराई करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार जब गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो एक ईर्ष्यालु ब्राह्मण वहां पहुंच गया। उसने गौतम बुद्ध से कहा, आप कहते हैं भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं है, क्या यह सत्य है? तब गौतम बुद्ध बोले, आपको किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा है? मैंने ऐसा कहा है, यह बताने वाले को आप जानते हैं? तब वह ब्राह्मण बोला, नहीं। गौतम बुद्ध बोले, तो क्या आपने मुझे ऐसा कहते सुना है? तब उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपके शिष्यों के विचारों से तो ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका क्या मानना है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे अनुसार मनुष्य को वास्तविक सत्य को ही मानना चाहिए। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, वास्तविक सत्य से आपका क्या अर्थ है? तब गौतम बुद्ध बोले, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे वह वास्तविक सत्य का ज्ञान करता है। कान, जिससे वह सुनता है, नाक, जिससे वह सूंघता है, आँख, जिससे वह देखता है, जीभ, जिससे वह स्वाद को पहचानता है, और त्वचा, जो स्पर्श को महसूस करती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी की भी मदद से हम वास्तविक सत्य को पहचान सकते हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, लेकिन भगवान है या नहीं, यह हम कैसे पहचानेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, आपने हवा को देखा है? ब्राह्मण बोला, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हवा का कोई अस्तित्व नहीं है? तब वह ब्राह्मण बोला, नहीं, जब हवा बहती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं और हमारी त्वचा हवा के स्पर्श को महसूस कर सकती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन त्वचा के स्पर्श से और पेड़ की हिलती हुई पत्तियों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि हवा का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार क्या आपने कभी भगवान को देखा है या उनको किसी ज्ञानेंद्रिय की मदद से महसूस किया है? तो वह ब्राह्मण बोला, नहीं। तो क्या आपके माता पिता ने या आपके पूर्वजों ने बताया कि उन्होंने भगवान को देखा है? तब वह ब्राह्मण बोला, नहीं। तब गौतम बुद्ध बोले, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको किसी ने अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया, वह सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए इन सब की चर्चा करना व्यर्थ है। तब वह ब्राह्मण बोला, ठीक है, लेकिन हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में आत्मा है। आपका इस बारे में क्या मानना है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य की मृत्यु होना, इसका क्या अर्थ है? तब वह ब्राह्मण बोला, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मनुष्य मर जाता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा नहीं मरती? तब वह ब्राह्मण बोला, नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर होती है। तब गौतम बुद्ध बोले, अगर आत्मा अमर है तो वह हमारा शरीर क्यों छोड़ देती है? तब वह ब्राह्मण बोला, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जब आत्मा अमर है तो मनुष्य को भी कभी नहीं मरना चाहिए। बीमार होने या दुर्घटना होने पर भी मनुष्य को उपचार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है, इसलिए मनुष्य कभी नहीं मर सकता। तब वह ब्राह्मण बोला, ठीक है, फिर आप ही बताइए कि मृत्यु क्या है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक दीपक को जलने के लिए दिया, तेल, बाती और अग्नि की आवश्यकता होती है, अगर इनमें से किसी एक भी तत्व की कमी होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 4 तत्वों से मिलकर बना है। इन 4 तत्वों के मिलने से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। इन 4 तत्वों में पहला है पृथ्वी
अर्थात मिट्टी, दूसरा है अग्नि अर्थात प्रकाश, तीसरा है हवा और चौथा है पानी। इन 4 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर इनमें से किसी एक तत्व की भी कमी हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाता है और हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, और शरीर की इसी अवस्था को मृत्यु कहते हैं। इसलिए आत्मा भी अस्तित्वहीन है। इसलिए इन सब के बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। हमारे जीवन का उद्देश्य इन व्यर्थ की चर्चाओं में ना पड़कर जीवन के सत्य का ज्ञान करना है। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, आपने इस अज्ञानी की आंखें खोल दी। मुझे आज पता चला कि मैं किस अज्ञान में जी रहा था। कृपया आप मुझे अपने भिक्षु संघ में शामिल होने की आज्ञा दें। गौतम बुद्ध ने झुककर उस ब्राह्मण को उठाया और प्रेम से सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज आपको ऐसी ही कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।